जय हिंद। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे भारत भूगोल के तहत कि भारत के किस राज्य में कौन से जलप्रपात आते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि भारत के मानचित्रों पर वह जलप्रपात किस राज्य में आते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता होगा, जलप्रपात से संबंधित यानी वाटरफॉल से संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जलप्रपात क्या है? यानी जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नदी का यानी जल जो है जब गिरता है, यानी झरने का रूप जिस तरह से होता है उसी को जलप्रपात कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से जलप्रपात कहाँ है। दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं हम बिहार से। बिहार में जो जलप्रपात एक है वो नवादा जिला में है और कर्मनाशा नदी पर बना हुआ है। वह जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात। इसके बाद इसी बिहार में एक दुर्गावती जलप्रपात है जो फुलवड़िया नदी पर बना है और यह कैमूर जिला में है। तो इस प्रकार बिहार में हम दो जलप्रपात देखे हैं, ककोलत जलप्रपात और एक दुर्गावती जलप्रपात। इसके बाद दोस्तों झारखंड में चलते हैं। तो झारखंड में एक जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। तो झारखंड का हो गया हुंड्रू जलप्रपात। तमिलनाडु में आते हैं तो तमिलनाडु में एक जलप्रपात है नीलगिरी क्षेत्र पर जो है पायकारा जलप्रपात। तो तमिलनाडु में हो गया पायकारा जलप्रपात। दोस्तों, इसके बाद हम यदि आते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आप जलप्रपात देख सकते हैं कुंचिकुल जलप्रपात जो वाराह नदी पर बना है और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो शरावती नदी पर है। इसके बाद गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। तो इस प्रकार से कर्नाटक के ये 4 जलप्रपात देखे हैं, कुंचिकल जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, गोकक जलप्रपात, इसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात। इसके बाद अब आते हैं ये गोवा में। तो गोवा में एक जलप्रपात है मांडवी नदी पर बना है जो है दूध सागर जलप्रपात। तो गोवा का हो गया दूध सागर जलप्रपात। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है वो है धुआंधार जलप्रपात। इसके बाद यन्ना जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जलप्रपात में धुआंधार जलप्रपात और यन्ना जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है। इसके बाद राजस्थान में जो जलप्रपात है दोस्तों, राजस्थान का जलप्रपात चंबल नदी पर जो बना है वह है चुलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, ये राजस्थान में है। अब बिहार जलप्रपात है तो आप ये बिहार से रिलेट मत कीजिएगा, ठीक है। ये बिहार जलप्रपात राजस्थान में टोंस नदी पर है। आइए पुनः एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है। देखिए, बिहार का जलप्रपात नवादा जिला में कर्मनाशा नदी पर है ककोलत जलप्रपात। इसके बाद कैमूर जिला में फुलवड़िया नदी पर है दुर्गावती जलप्रपात। इसके बाद झारखंड में देखे थे स्वर्णरेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात और तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र पर है ये पायकारा जलप्रपात। इसके बाद कर्नाटक में देखे थे वराह नदी पर कुंचिकुल जलप्रपात, शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात और इसके बाद कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। इसके बाद गोवा में देखे थे मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात और मध्य प्रदेश में देखे थे नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात और यन्ना जलप्रपात। इसके बाद राजस्थान में देखे थे चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात, चौ से चंबल और चौ से चुलिया, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। तो राजस्थान में हो गया चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात तथा एक हो गया टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात। उम्मीद है कि दोस्तों इस प्रकार से आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी और आप समझ लिए होंगे। 1-2 बार इसे यदि आप देखिएगा तो पूरी तरह से आपके माइंड में सेटल हो जाएगी कि भारत में कौन से जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और जिस तरह अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें दे रहे हैं उसी तरह देते रहिए। पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।